हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th चैप्टर 2 मिसलेनियस। चैप्टर 2 हमारा कंप्लीट हो चुका है, ओनली मिसलेनियस रहती है। अब मिसलेनियस के अंदर हम जितना भी हमारे चैप्टर के अंदर आया है सारा जो उस पूरे को रिवाइज करेंगे हम और मिसलेनियस एक्सरसाइज में। और मोस्ट इम्पोर्टेंट आपकी मिसलेनियस एक्सरसाइज देखो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, द रिलेशन एफ इज डिफाइंड बाई, आपको एक रिलेशन एफ डिफाइन किया है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्केयर। एक्स स्केयर हमारे पास क्या है कि एक्स लेस देन या इक्वल टू 0 एंड एक्स ग्रेटर देन या इक्वल टू 3। तो कि हमारे पास एक्स की वैल्यू या तो 3 हो सकती है या 3 से कम होगी हमारे पास, ठीक है। द रिलेशन जी इज डिफाइंड बाई, फिर इसी तरह हमारे पास एक जी के लिए भी रिलेशन डिफाइन कर रखा है। शो दैट एफ इज ए फंक्शन एंड जी इज नॉट ए फंक्शन। हमें प्रूव करना है कि एफ एक फंक्शन है और जी एक फंक्शन नहीं है। कैसे? द रिलेशन ऑफ एफ इज डिफाइंड एज एफ एक्स इज इक्वल टू, आपको दिया हुआ है, हमने ऑब्जर्व किया है कि जो एक्स है उसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करेगी, 0 से 3 के बीच में लाई करेगी और इक्वल भी होगी, ठीक है। तो एफ एक्स इज इक्वल टू क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर। अब हमारे पास जब एक्स स्क्वायर के इक्वल दिए हुए दो कंडीशन दी हुई है, एक में क्या दे रखा है कि जो हमारे पास वैल्यू हो कहाँ से कहाँ तक करेगी, 0 से 3 तक लाई करेगी। दूसरी में हमारे पास क्या दे रखा है, 3 से 10 तक है। अब फर्स्ट में अप्लाई करके देखते हैं कि एक्स इज इक्वल टू, हमने फर्स्ट में भी 3 लिया और सेकंड में भी 3, क्योंकि इक्वल दे रखा है दोनों में इक्वल भी है। तो हम क्या दोनों करेंगे, एक्स इज इक्वल टू 3 लेके चल पड़े, तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर, 3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। फिर दूसरे के अंदर जब हम पुट करते हैं 3, तो 3 3 जा 9, ये भी इक्वल आ गया। देयरफॉर फॉर 0 से हमारे पास 10 तक वैल्यू इसकी, कि इसकी वैल्यू 0 से 3, 3 से 10 नहीं, हम क्या बोल देंगे कि 0 से 10 तक है, कि x है जो हमारा कहाँ तक लाई करेगा, 0 से लेके 10 तक। द इमेज ऑफ एफ एक्स आर यूनिक, तो जो एफ एक्स है उसकी इमेज हमारे पास क्या है, यूनिक। दस द गिवन रिलेशन इज ए फंक्शन, इसलिए हमारे पास ये रिलेशन क्या है, एक फंक्शन है, ठीक है। जी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर 3x, फिर हमारे पास लिमिट कहाँ से कहाँ तक कर दी, 0 से 2 और 2 से 10। अब हमारे पास जब इसके अंदर 2 पुट करके देखते हैं तो 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। और इसके अंदर जब 2 अप्लाई किया, 2 3 जा 6 आ गया। हमने अप्लाई कौन किया, 2 किया, लेकिन क्या कभी ऐसा हो सकता है कि एक बार 2 पुट करें 4 आ जाए, एक बार 2 पुट करें 6 आ जाए, ये तो हो ही नहीं सकता। हैंस एलिमेंट 2 ऑफ द डोमेन ऑफ ए रिलेशन जी कॉरस्पॉन्डेंस टू 2 डिफरेंट इमेज। तो उसकी हमें कितनी इमेज मिल गई, 2 डिफरेंट इमेज मिल गई, किसकी, 4 और 6 की। 4 और 6 की हमें इमेज क्या मिल रही है, 2। हैंस देयर रिलेशन इज नॉट ए फंक्शन, तो ये जो रिलेशन है ये एक फंक्शन नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, फाइंड एफ 1.1 माइनस एफ 1 अपॉन 1.1 माइनस 1। अब देखो 1.1 है, फंक्शन के अंदर जो भी आपको फंक्शन दे रखा है एक्स स्क्वायर की जगह एक्स की जगह क्या रखेंगे, 1.1। तो क्या लिखेंगे यहाँ, एक्स एफ 1.1 क्या आ जाएगा, 1.1 का स्क्वायर माइनस एफ 1, एक्स की जगह 1 का स्क्वायर, और नीचे क्या 1.1 माइनस 1 कितना आ जाएगा, 0.1। 1.1 का स्क्वायर क्या आएगा, 1.21 माइनस 1, नीचे एज इट इज, इसमें से -1 माइनस कर देंगे, 0.21 बाई 0.1। अब 0.21 का पॉइंट हटाने के लिए क्या लिए किया, 21/100, इसका पॉइंट हटाएंगे ऊपर 10 आ जाएगा, तो क्या आ जाए, 0 से 0 कैंसिल, 21/10, और 21/10 को हम क्या लिख सकते हैं, 2.1। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, find the domain of the function fx is equal to x square plus 2x plus 1 x square plus minus 8x plus 12। ये बोल रखा है कि फाइंड द डोमेन, ये जो आपको फंक्शन दिया हुआ है इसके डोमेन फाइंड करो। कैसे, एफ एक्स इज इक्वल टू आपको गिवन है, ये हमारे पास गिवन है। इट कैन बी सीन दैट फंक्शन एफ इज डिफाइंड, ये हमारे पास गिवन था, इसके हमने क्या किया, फैक्टर कर लें, क्या आएगा, x माइनस 2x माइनस 6। तो हम क्या बोल सकते हैं, ये दो हमारे पास फैक्टर हैं। इट कैन बी सी दैट फंक्शन एफ इज डिफाइंड फॉर ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट एट एक्स इज इक्वल टू 6 एंड एक्स इज इक्वल टू 2। जो फंक्शन आपको दे रखा है वो हर एक रियल नंबर पे क्या होगा, हर एक रियल नंबर पे डिफाइन होगा, बट किस पे नहीं होगा, 2 और 6 पे। क्यों, क्योंकि अगर हमने इसमें 2 वैल्यू पुट कर दी तो अब भी ये पूरा 0 आ जाएगा, और किसी भी नंबर के बाई में 0 होगा तो इन्फिनेटिव में चला जाएगा।
ठीक है। और अगर हमने यहाँ 6 वैल्यू पुट कर दी तब भी ये पूरा 0 आ जाएगा, तब भी इन्फिनेटिव। तो हम क्या बोल देंगे, x की वैल्यू 6 और 2 को छोड़ के हर एक नंबर के लिए एप्लीकेबल है, डिफाइंड है। हैंस द डोमेन ऑफ f इज, तो डोमेन क्या होगी, रियल नंबर होगी। रियल नंबर में से कौन एक्सेप्ट कर देंगे, 2 और 6 को। ये माइनस का जो साइन होता है इसका मीनिंग ये होता है कि रियल नंबर सभी रियल नंबर है, किसको छोड़ के, 2 और 6 को छोड़कर, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रियल फंक्शन f डिफाइंड बाय fx इज इक्वल टू रूट एक्स माइनस 1। आपको ये फंक्शन दिया हुआ रूट एक्स माइनस 1, हमें क्या बताना है, इसके डोमेन एंड रेंज। देखो f इज रियल ओनली, f हमारे पास रियल नंबर है, क्योंकि जो फंक्शन है वो भी तो हमें प्रूव करना है। तो f हमारे पास क्या है, फंक्शन ऑफ डिफाइन fx इज इक्वल टू f इज रियल ओनली कब, व्हेन x माइनस 1 है वो ग्रेटर देन या इज इक्वल टू 0 होगा। कब रियल नंबर होगा, जब x की वैल्यू या तो 0 के इक्वल होगी या फिर x माइनस 1 की वैल्यू 0 से बड़ी होगी, ठीक है। अब इसको उधर लेके जाएंगे, -1 है तो हम क्या करते हैं कि इधर +1 कर दिया, इधर भी +1 कर दिया, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा x को हम क्या बोल देंगे, ग्रेटर देन या इक्वल टू 1, या तो 1 के इक्वल होगा या 1 से बड़ा होगा। हमारे पास डोमेन ऑफ f क्या आई, डोमेन हमारे पास क्या आएगी कि इसकी वैल्यू इन्होंने ये दे दिया कि या तो 1 होगी या 1 से बड़ा होगा। तो 1 से बड़ा कहाँ आएगा, 1 या 1 से बड़ा इन्फिनेटिव तक आएगा। y इज इक्वल टू, फिर हमें अप्लाई करके देखना है कि जब हम इस पे 1 अप्लाई करते हैं तो क्या आता है। 1 अप्लाई कर दिया, 1 माइनस 1 क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। उसके बाद क्या अप्लाई करेंगे, 2 अप्लाई करेंगे, 2 माइनस 1 1, 3 माइनस 1 2, ऐसे ही आता जाएगा ना हमारे पास, क्योंकि 1 से बड़ी रखनी है। तो हम सिंपल अगर बोल देते हैं तो रेंज हमारी क्या आ जाएगी, 0 से इन्फिनेटिव। 0 कब आएगा, जब हम यहाँ पे 1 वैल्यू पुट करेंगे, तो यह क्या आ जाएगी इसकी रेंज, 0 टू इन्फिनेटिव। ये आपको करके बता रखा है। y इज इक्वल टू, जो फंक्शन था उसको y के इक्वल ले लिया, ये हमारे पास दे रखा है। और गिवन में क्या था कि जो y है वो हमारे पास या तो 0 के इक्वल होगा या 0 से बड़ा होगा, इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। y इज इक्वल टू, आपको इधर का स्केयरिंग कर देंगे, इधर आ जाएगा स्केयर x माइनस 1, x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, y स्केयर प्लस 1। तो x की वैल्यू कोई भी रियल नंबर रखेंगे हम उसमें ऐड कर देंगे। रेंज ऑफ f इज द सेट ऑफ वैल्यू कॉमन टू 1 एंड 2, 1 और 2 में से हमारे पास क्या कॉमन आ गया, ये हमारे पास कॉमन है। रेंज ऑफ f हमारे पास क्या आ जाएगी, y हमारे पास क्या होगा, 0 या 0 से बड़ा, और y किससे बिलोंग करेगा, r से। तो क्या आ जाएगा इसकी रेंज, 0 टू इन्फिनेटिव। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रियल फंक्शन f डिफाइंड बाई fx इज इक्वल टू mod x माइनस 1। आपको डोमेन और रेंज फाइंड करनी है एक रियल फंक्शन के लिए, और डिफाइन क्या कर रखा है, fx इज इक्वल टू mod x माइनस 1 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। जितने भी x हम किससे बिलोंग करते हैं, r से बिलोंग करते हैं। fx इज ए यूनिक रियल नंबर, और जो fx वो क्या है, एक यूनिक रियल नंबर है। डोमेन ऑफ f, डोमेन ऑफ f क्या आ जाएगा हमारे पास, r। क्यों, क्योंकि इन्होंने क्या बोल रखा है कि जो फंक्शन है हमारे पास, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ रियल फंक्शन। रियल फंक्शन है तो रियल नंबर से लेके चलेंगे, तो डोमेन ऑफ f क्या आ जाएगा हमारे पास, r। r मीन्स रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर वैल्यू पुट कर दें हम यहाँ पे, हमेशा वैल्यू क्या देगा, पॉजिटिव। -1 करो, -2 -3 -4 कुछ भी करो, मोड है क्या आएगा, पॉजिटिव। तो डोमेन तो क्या हो गई, कोई भी रियल नंबर होगा। आल्सो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, जितने भी x हैं वो किससे बिलोंग करते हैं, r से बिलोंग करते हैं। x माइनस 1 है वो हमेशा ग्रेटर होगा किससे, 0 से। तो फंक्शन है वो ग्रेटर आ गया 0 से, रेंज क्या आ जाएगी, 0 से बड़ी आएगी हमेशा। क्योंकि अगर हमारे पास मोड नहीं होता तो हम नेगेटिव भी लेते, लेकिन अब हमारे पास मोड है तो हमेशा वैल्यू पॉजिटिव आएगी। पॉजिटिव वैल्यू आएगी तो क्या बोल देंगे, 0 से अप टू इन्फिनेटिव। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, लेट f इज इक्वल टू x स्क्र बाई एक्स प्लस 1 प्लस एक्स स्क्र, और यहाँ x बिलोंग करता है r से। r मीन्स रियल नंबर, बी ए फंक्शन फ्रॉम r टू r,
ये हमें एक फंक्शन दिया हुआ है r इंटू आर पे। डिटरमाइन द रेंज ऑफ एफ, एफ की रेंज फाइंड करेंगे। जो हमें फंक्शन दिया उसको y के इक्वल पुट कर लेंगे। y इज इक्वल टू फंक्शन इज इक्वल टू हमारे पास क्या है एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्या बोल रखा है इन्होंने कि जब फंक्शन के अंदर हम x पुट करेंगे तो आंसर क्या आएगा एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये हमें गिवन था। जब हम कोई फंक्शन उसके अंदर x पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये आपके पास गिवन है। फ्रॉम फर्स्ट हमने फर्स्ट से क्या लेके चलेंगे कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन या इक्वल टू 0। हमेशा 1 से बड़ा होगा। क्यों होगा 1 से बड़ा? क्योंकि अगर हम इसकी वैल्यू 0 पुट करेंगे तो क्या आ सकता है 0 बाई 0 0 आ जाएगा। अगर हम इसकी वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 1 और 1 प्लस 1 2 आ जाएगा, तो हमेशा बड़ा आएगा और हमेशा पॉजिटिव आएगा। कैसे? क्योंकि एक्स स्क्वायर है तो स्क्वायर है तो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा। पॉजिटिव वैल्यू देगा तो कुछ ना कुछ ऐड होगा। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r और x स्क्वायर है वो हमेशा क्या होगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसको हमने क्या मान लिया इक्वेशन 2। अगेन इक्वेशन फ्रॉम फर्स्ट y हमारे पास ये दे रखा है एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसको हमने ब्रेक कर दिया, इसमें प्लस 1 कर दिया माइनस 1 कर दिया। तो इसको फिर हम क्या लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर को और बाई में एलसीएम को सेपरेट कर देंगे माइनस 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इससे ये कैंसिल हो जाएगा। क्या आ जाएगा 1 माइनस 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और ये हमारे पास किससे लेस आएगा हमेशा 1 से। ऑल x बिलोंग्स टू r, जो भी हमारे पास यहाँ से जो भी वैल्यू आएगी वो क्या आएगी 1 से हमेशा लेस आएगी। फ्रॉम 2 एंड 3, 2 और 3 से हमारे पास क्या आ गया ये 2 थी, ये हमारे पास 3। दोनों को अगर हमने सोल्व करके देखा तो क्या आ जाएगा कि y हमेशा क्या होगा ग्रेटर देन या इज इक्वल टू 0 एंड y यहाँ से हमारे पास क्या आ गया लेस देन 1। तो इसकी हमारे पास कंडीशन आ गई कि जो y है y मीन्स ये हमारे पास जो फंक्शन है वो हमेशा क्या वैल्यू देगा कि 0 या 0 से बड़ी और 1 से छोटी देगा। तो क्या बोल देंगे हमारे पास इसकी लिमिट कहाँ से कहाँ तक होगी 0 से 1 तक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। लेट एफ जी such that r to r be defined respectively by fx is equal to x plus 1, gx is equal to 2x minus 3 define। अब हमें ये फंक्शन सेम डिफाइन करने हैं सिर्फ f प्लस जी एक्स मीन्स एफ एक्स प्लस जी एक्स। एफ एक्स क्या दे रखा है x प्लस 1 और जी एक्स क्या दे रखा है 2x माइनस 3 प्लस कर देंगे x प्लस 2x 3x माइनस 3 प्लस 1 माइनस 2 f माइनस जी एक्स माइनस कर देंगे एफ एक्स माइनस जी एक्स। एफ एक्स क्या है एक्स प्लस 1 माइनस जी एक्स क्या है माइनस 2x और माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा। 2x में से x जाएंगे माइनस एक्स 3 और 1 4। f बाई जी एक्स, एफ बाई जी एक्स को क्या लिखेंगे एफ एक्स बाई जी एक्स और यहाँ जी एक्स क्या आएगा नॉट इक्वल टू 0। x प्लस 1 बाई 2x माइनस 3 और ये हमें किसके इक्वल लेना है नॉट इक्वल टू 0। तो 2x माइनस 3 इज नॉट इक्वल टू 0। ये एज इट इज़। यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी 3/2 कि x की वैल्यू 3/2 के इक्वल नहीं होगी, उसके अलावा ही हर जगह फंक्शन सेटिस्फाई होगा। ओके, ये थे हमारे क्वेश्चन 1 to 7। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।